स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। ए फर्म हैज़ 2 फैक्ट्रीज X and Y and 3 retail stores A, B and C. The number of units of a product available at factories X and Y are 200 and 300 respectively, while demanded at retail stores are 100, 150 and 250 respectively. Rather than shipping directly from sources to destination, it is decided to investigate the possibility of transshipment. Find the optimal solution, shipping schedule. The transportation cost in rupee per unit are given below. क्या दे रखा है? सबसे पहले तो कि 2 फैक्ट्रीज हैं X और Y और 3 रिटेल स्टोर हैं A, B एंड C. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X एंड Y आर 200 एंड 300 और जो डिमांड की वैल्यू है वो है 100, 150 एंड 250. अब ये कह रहा है कि रेदर देन शिपिंग डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशंस, क्या डिसाइड किया गया है कि इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसशिपमेंट की हेल्प से. और जो कॉस्ट दे रखी है रुपए में पर यूनिट, वो ये टेबल दे रखी है गिवन बिलो इन द टेबल. X और Y की वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये रिटेल स्टोर्स की सब सारी वैल्यूज़ इसके अंदर दे रखी हैं. इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे बाय वोगल एप्रोक्सीमेशन की हेल्प से. तो अब ये वैल्यूज़ है हमारी, इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने मान लिया इनको 0, 6, 7, 8, 9, 6, 0, 5, 4, 3, 7, 2, 0, 5, 1, 1, 5, 1, 0, 4, 8, 9, 7, 6, 0. ये वैल्यूज़ हमें गिवन है. इसको हम ट्रांसशिपमेंट की हेल्प से सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं डिमांड. यहाँ हमने डिमांड लिख लिया. इधर क्या लिख लेंगे हम? सप्लाई. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे जो ये बफर स्टॉक है, इधर लिख लेते हैं हम बफर स्टॉक, वो किसके इक्वल है? टोटल डिमांड. और वो किसके इक्वल है? टोटल सप्लाई के. अब हमने चेक करना है कि जो टोटल डिमांड है वो टोटल सप्लाई के इक्वल है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी वैल्यू दे रखी है डिमांड और सप्लाई की, क्या दे रखी है? 200 और 300. तो ये सप्लाई कितनी होगी हमारी? 500. और जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं 100, 150 एंड 250, ये जो डिमांड की वैल्यू दे रखी हैं वो भी कितनी है अपनी, प्लस करने के बाद 500. तो जो हमारी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई है वो इक्वल है. और वो किसके इक्वल है? 500 के इक्वल है. तो वी हैव टू सोल्व इट बाय वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड. हम इसको वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करेंगे. सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, जो हमें सप्लाई दे रखी थी, ये है X, Y, A, B, C. सिमिलरली X, Y, A, B, C. तो हमें X और Y की वैल्यू 200 और 300 दे रखी थी. 200 और
300। तो क्या करेंगे, इसमें भी फिर 500 को प्लस कर देंगे, इसमें भी सभी वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे 500 को प्लस कर देंगे। तो हमारी जो ये वैल्यू वो कितनी हो गई 700, ये कितनी होगी 800 और ये हमारी 500। सिमिलरली जो ABC की वैल्यू थी वो 100, 150 और 250 दे रखी थी, तो यहाँ इधर लिखेंगे हम, इधर तो 500 की 500 रहेगी क्योंकि एक्स और वाई देने रखे थे यहाँ डिमांड में, तो ये भी 500। इसमें 150 सॉरी इसमें 100 को प्लस करेंगे तो ये 600, इसमें अगर हम 150 को प्लस करेंगे तो ये 650 और इसमें 250 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 750। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या चेक करेंगे, सॉरी चेक नहीं करेंगे, इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे, मिनिमम का डिफरेंस निकालेंगे हम इसमें, मिनिमम लिस्ट वैल्यूज़ का। तो 0 और 6 इस फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यूज़ हैं, तो 0 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना 6। इसी तरीके से सेकंड रो में भी कौन कौन सी वैल्यूज़ मिनिमम है 0 और 3। इस तरीके से थर्ड में कौन सी वैल्यूज़ मिनिमम है 0 और 1, सिमिलरली 0 और 1, सिमिलरली 0 और 6। तो इनको हम लिख लेंगे 6, 3, 1, 1 एंड 6। ये हमने रो की वैल्यूज़ निकाल ली। अब सिमिलरली हम कॉलम की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें 0 और 1 है लिस्ट, इसमें 0 और 2 है, इसमें 0 और 1 है, इसमें 0 और 4 है, इसमें 0 एंड 1 है। तो इनको भी हम यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 1, 4, 1। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अभी जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, रो कॉलम हो या रो हो, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनमें हम हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे। इधर तो हाईएस्ट वैल्यू 4 है और इधर कितनी है 6। तो इस यहाँ पे हमारे 2 6 आ रहे हैं, तो इनमें से हम कोई भी 6 ले लेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया इस वाले 6 को। तो अब हम इधर जाएंगे और हम चेक करेंगे लिस्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे जो हमारी लिस्ट वैल्यू है वो कितनी है 0। तो 0 है हमारे यहाँ पे लिस्ट वैल्यू। अब 0 के लिए जो हमारी सप्लाई है वो है 700 और जो हमारी डिमांड है वो है 500। तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे 500। तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 700 से कट के अब 200 पे। और जब जो भी हमारी वैल्यू 0 होती जाएगी उसको हम क्या कर देंगे कट करते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो ये कॉलम है इसको हम क्या कर देंगे कट कर देंगे। ये 0, 6, 7, 1 और 8 ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। सिमिलरली अब हम आगे करेंगे इसको सेकंड स्टेप। अब हमारी अगेन हम डिफरेंस निकालेंगे लिस्ट वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट वैल्यू कितनी है 6 और 7। तो 6 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 1। यहाँ पे हमारी कितनी है 0 और 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा 3। तो अब हम डिफरेंस निकाल के यहाँ लिख देंगे। क्या क्या आ जाएंगे हमारे 1, 3, 1, 1, 6। सिमिलरली हम इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ इस कॉलम में कौन कौन सी है लिस्ट वैल्यूज़ 0 और 2। इसमें कौन कौन सी हैं 0 और 1। इसमें कौन सी हैं 0 एंड 4। इसमें कौन सी हैं 0 एंड 3। इनको भी हम ऐसे राइट डाउन कर देंगे। अब ये रो ये कॉलम हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आ गया अपना 2, इधर 1, इधर 4 एंड इधर 1। जब हम लिस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस करेंगे तो हमारे ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी
इसे हम देखेंगे। अब इनमें से हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? इधर तो 4 है और इधर 6 है, तो हम किसको लेंगे? 6 को। हमने यहाँ पे 6 को ले लिया। अब हम इस रो में आएंगे, इसमें जो हमारी लिस्ट वैल्यू है वो है 0। तो 0 के लिए हम सप्लाई कितनी है? 500 और डिमांड कितनी है? 750। तो क्या हो जाएगा? ये अपना 500 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा हो गया 0 और यहाँ अपना 250 हो गया। अब ये 0 हो गया तो ये वाली जो रो है वो कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली हम आगे थर्ड का डिफरेंस निकालेंगे। जब हम थर्ड का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1 3 1 1 और यहाँ पे ये वाली जो अपनी है कैंसिल आउट हो गई, तो ये कुछ नहीं आएगा। अब कॉलम का भी ऐसे डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? डैश, इधर 2, इधर 1, इधर 4, इधर 2। अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 4। यहाँ कौन सी है? 3। लेकिन 3 और 4 में कौन है मैक्सिमम? 4। तो हम इस वैल्यू को अब लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, ऊपर आएंगे। यहाँ पे हमारी लिस्ट वैल्यू कितनी है? 0। इसके लिए सप्लाई कितनी है? 500 और डिमांड कितनी है? 650। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? 500 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 0 और यहाँ पे कितनी वैल्यू बच जाएगी? 150। अब ये 0 हो गई तो ये हो गया अपनी वैल्यूज कैंसिल। अब दोबारा इसी तरीके से हम 4 लीडिंग डिफरेंस निकालेंगे। जब हम 4th बार निकालेंगे तो कितना क्या आ जाएगा? 1 3 1 1 3 1, ये अपना कैंसिल आउट, तो यहाँ डैश और यहाँ भी डैश। इस तरीके से इधर निकाल लेंगे। डैश 2 5 1 2। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 5। तो इधर हम 5 को ऊपर कॉलम में आएंगे। लिस्ट वैल्यू हमारी यहाँ 0 है, तो 0 के लिए सप्लाई है वो 500 और डिमांड है 600। तो 500 तो यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगी अपनी 0 और ये 100। अब अगेन हम वही डिफरेंस फिर से निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे, ये 0 हो गई तो इसको कट कर देंगे। अगेन डिफरेंस निकालेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 1 3 डैश डैश एंड डैश। सिमिलरली कॉलम का डिफरेंस निकाल लेंगे। डैश 6 2 4 6। अब इनमें मैक्सिमम कौन सा है? 6। उधर तो 3 है, तो इधर 2 6 हैं, इनमें से हम कोई भी 6 ले सकते हैं। तो हमने कंसिडर ये फर्स्ट वाला कर लिया। अब हम ऊपर आएंगे। लिस्ट वैल्यू हमारी यहाँ कितनी है? 0। इसके लिए डिमांड कितनी है अपनी? 500 और सप्लाई 800। तो क्या करेंगे? 500 डिमांड है, यहाँ पे हम कर देंगे 500। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी अब, क्योंकि यहाँ हो गया अपना 0। अब यहाँ कितना बच गया? 300। इसको हम हटा देंगे और ये हमारा 300 बच जाएगा। इस तरीके से हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे जब तक लास्ट टर्म ना आ जाए। अगेन हम डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अपना 1 फिर 1 फिर डैश डैश एंड डैश। सिमिलरली नीचे डैश, यहाँ डैश 2 4 एंड 6। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 6। तो 6 को हम कंसीडर कर लेंगे। ऊपर आएंगे, लिस्ट वैल्यू कितनी है? 3 के लिए जो हमारी डिमांड है वो 250 है एंड सप्लाई कितनी है? 300। तो कितना बच जाएगा यहाँ? 50।
और ये कितना हो जाएगा 0, और ये यहाँ कितना आ जाएगा 250। तो अब हमारी ये वाली कॉलम भी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हम फिर से निकालेंगे ऐसे ही डिफरेंस निकालेंगे हम इसका। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 1 1 डैश डैश डैश। सिमिलरली कॉलम का डिफरेंस डैश डैश 2 4 एंड डैश। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई अपनी अब की बार 4, तो 4 को ले लेंगे हम। अब ऊपर जाएंगे इस कॉलम में, तो लिस्ट वैल्यू कितनी है हमारी 4 के लिए जो हमारी सप्लाई है वो है 50 एंड जो हमारी डिमांड है वो है 150। तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ 0, यहाँ कितना आ गया अपना 50, और ये कितना बच गया यहाँ पे 100। और ये वाली जो रो है ये होगी हमारी कैंसिल। हमारी सारी रोज कैंसिल हो गई हैं, सिर्फ अपना ये ए और बी की 7 एंड 8 ये हमारे बच गए। तो यहाँ पर हमने सभी को 0 लेके आना होता है। तो ए एंड बी के लिए यहाँ 200 बच गए और यहाँ 50, सॉरी यहाँ तो 200 एंड डिनोमिनेटर में हमारे कितने बच गए 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। तो 100 इसको दे देगा ये और 100 इसको दे देगा, तो हमारे ये हो गए पूरे 200। और यहाँ पे ये 100 भी कैंसिल, यहाँ पे 100 कैंसिल और यहाँ पे भी ये 0। हमारी जीरोस आ गई हैं ये। अब हम एक नई टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो हमारी न्यू टेबल जो फॉर्म होगी वो क्या होगी 0 6 7 8 9 6 0 5 4 3 7 2 0 5 1 1 5 1 0 4 8 9 7 6 0। इस टेबल से जो हमारी वैल्यू थी वो हमने दोबारा लिख ली यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ पे अपना डिमांड था, यहाँ सप्लाई, यहाँ x y a b c b एंड c। अब जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो क्या क्या आई हैं 0 के लिए अपनी वैल्यू आई है 500। 0 के लिए जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 500। इस 0 के लिए भी हमारी वैल्यू 500। यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, ये 0 के लिए 500, फिर 0 के लिए 500, फिर 0 के लिए 5, फिर 0 के लिए 500, फिर 0 के लिए 500। इसी तरीके 7 के लिए 100, 8 के लिए 100। इन सारी वैल्यूज़ को हम इस टेबल में अब लिख लेंगे। तो 7 के लिए 100, 8 के लिए भी 100 और 4 के लिए 50, 3 के लिए 250, 0 के लिए 500, फिर यहाँ पे भी 500 और फिर यहाँ पे भी 500। ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ आई है। यहाँ हमारी है सप्लाई और यहाँ हमारी है डिमांड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी डायगोनल एलोकेशंस हैं। जो ये डायगोनल एलोकेशंस इन दिस टेबल may be ignored। इस टेबल में जो ये डायगोनल एलोकेशंस आई हैं इनको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इनका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग।
अब अगर हमने यहाँ टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट, तो जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो कितनी आ जाएगी? 0 मल्टीप्लाई 500, 0 मल्टीप्लाई 500 प्लस 0 मल्टीप्लाई 500 प्लस 0 मल्टीप्लाई 500 प्लस 0 मल्टीप्लाई 500 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई 250। इनको हम प्लस करके क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं निकालनी है, इसमें हमने क्या निकालना है? ऑप्टिमल शॉपिंग शेड्यूल निकालना है। तो ऑप्टिमल शॉपिंग शेड्यूल कितना आ गया? इन सारी वैल्यूज़ को तो हम डायगोनल एलोकेशन से इनको तो हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं? जो फैक्ट्री एक्स है, फैक्ट्री एक्स सप्लाइज 100 यूनिट। जो फैक्ट्री एक्स है वो 100 यूनिट ए को सप्लाई करती है और 100 ही बी को सप्लाई करती है। तो यही लाइन हमने लिखी है, फैक्ट्री एक्स सप्लाइज 100 यूनिट ईच टू रिटेल स्टोर्स ए एंड बी। फैक्ट्री ए और बी ने 100 यूनिट रिटेल स्टोर्स ए और बी को सप्लाई कर दी। और जो फैक्ट्री वाई है, फैक्ट्री वाई सप्लाई 50 यूनिट्स टू रिटेल स्टोर बी एंड 250 यूनिट्स टू रिटेल स्टोर सी। जो फैक्ट्री वाई है, ये रही फैक्ट्री वाई, इसने क्या किया है? 50 यूनिट्स तो बी को सप्लाई कर दी और 250 यूनिट्स सी को सप्लाई कर दी। तो यही हमने लिखा है, फैक्ट्री वाई सप्लाई 50 यूनिट्स टू रिटेल स्टोर बी एंड 250 यूनिट्स टू रिटेल स्टोर सी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।